गया है कि ये वो उम्र होती है जब इंसान के अंदर सच्चा जज्बा जागता है अपने देश, समाज और धर्म के लिए कुछ करने की। ये वो उम्र होती है जब हम सच्चाई को, वास्तविकता को शायद अच्छे से समझने लगते हैं। क्योंकि जब हमारी उम्र यूथ की होती है तो हम लगे रहते हैं घर गृहस्थी को चलाने में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। लेकिन ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आके हम वास्तविकता को, सच्चाई को जानने लगते हैं कि परमात्मा क्या है, परमार्थ क्या है और समाज क्या, और समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। तो मैं शुरुआत अपनी स्टार्टिंग जो बात थी, जो मैंने कल बोला, वो ऐसा क्यों बोला, क्यों हुआ ऐसा, मैं शुरुआत करूंगी। ये बात है 2008 या 9 की। मेरे घुटनों में बड़ा दर्द होता था, नॉर्मली सबके होता होगा। हम रामदेव के आश्रम में गए, किसने बताया अगर वहाँ योगा वगैरह करेंगे तो नॉर्मली दीदियाँ और सब करते ही होंगे योगा, योगा करने से घुटनों का दर्द जाएगा। योगा कर रही थी मैं, और योगा करते करते कुछ ऐसी पोजीशन थी जो मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि उम्र है, नहीं कर सकती, यूथ है लेकिन उतने भी ज्यादा नहीं है। कुछ पोजीशन ऐसी थी मैं नहीं ले सकती थी। तो रामदेव की किताब मैंने पढ़नी शुरू करी और किताब में लिखा था कि अहम ब्रह्मास्मि, वो शब्द यहाँ जाके लगे मुझे, अहम ब्रह्मास्मि। समझ में नहीं आया। हमारा जीवन केवल खाने, ठहरने, मौज मस्ती करने, शादी करने, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ। हमारा जीवन किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए हुआ है, जो परमात्मा ने हमें उस धरती पे उतारा है। सदगुरुओं की शरण में कहीं जाते होंगे, किसी के गुरु भी होंगे, वो कहते हैं ना कि सदगुरु की शरण में जाओ, परमात्मा और आत्मा एक है, हम परमात्मा के बच्चे, तो तो मैंने इस चीज को समझा, शब्द को जाना। तो मैंने कहा मैं तो किसी महान काम को नहीं पूरा कर रही, किसी महान उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही, शादीशुदा हूँ, बच्चे और सिर्फ घर गृहस्थी में जी रही। वो बात मुझे यहाँ लगी, ब्रह्मास्मि, शायद इसे रख हो गया। तो ये बात मेरे समझ में ये आई कि शायद मैं किसी बड़े काम को, उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही हूँ, और इसी तरीके से एक एक दिन मेरा कटता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं सिर्फ अपने आप से यही कह पाऊंगी कि तूने कुछ नहीं करा, सिर्फ ये देखते हुए कि समाज मुझसे क्या कहेगा, दुनिया मुझसे क्या कहेगी। जननी जो सृष्टि की, समाज की आधारशिला, जो अपने कोख में एक जीवन को पालती है, जीवन को पालती है, उसे समाज में लेके आती है, उसे वो संस्कार देती है जिससे कि वो समाज में आके अपने आप को साबित कर सके, दिखाए, बताए। हम संविधान में पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र में ये चीज पढ़ते हैं। कर्तव्य तो है लेकिन साथ में अधिकार भी तो है, ये चीज होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का नागरिक कर क्या रहा है, अधिकार तो मांग रहा है लेकिन अपने कर्तव्यों को निज स्वार्थ के चलते कहीं ना कहीं भूल चुका है। एक बात कहते हैं कि राम राज्य आएगा, घर कर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा। क्या ये बात सच है? राम राज्य आ सकता है? कब आएगा राम राज्य? मैं कहती हूँ राम राज्य आ सकता है, लेकिन बिना जननी के सहयोग के राम राज्य नहीं आ सकता, क्योंकि राम को लाने के लिए पहले कौशल्या माता को लाना पड़ेगा। अगर शिवाजी को लाना है तो पहले जीजा माता को आना पड़ेगा। क्या मैं सच कह रही हूँ? हमारा समाज गरुड़ पक्षी की तरह है। आप ये चीज जानते हैं क्या? गरुड़ पक्षी एक ऐसा पक्षी है, जब बारिश आती है तो अपने आप को बारिश से बचाने के लिए पेड़ पौधों में नहीं छुपता, वो बादल से ऊपर उड़ता है और बारिश को अवॉइड करके बादल के ऊपर उड़ता है, वो भीगता नहीं है। हमारा समाज भी गरुड़ पक्षी की तरह है, जो कि देश विदेश में साबित कर चुका है, विश्वगुरु रह चुका है हमारा भारत। लेकिन आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा स्टेटस के चक्कर में अपनी वास्तविकता भूल चुके कि असल में हम हैं क्या। धर्म के लिए हमारी पहचान थी और आज उस धर्म को हम नीचे गिरा के सिर्फ अपने निज स्वार्थ के चलते, सिर्फ अपने निज स्वार्थ के चलते हम अपनी सच्चाई को भूलते चले जा रहे हैं। तो गरुड़ पक्षी जो है वो हमारा समाज है। पुरुष बहुत मजबूत है लेकिन स्त्रियां, हम धर्म की बात करते हैं, हम बैठकों में बैठते हैं, धर्म आंदोलन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी महिलाओं को, बेटियों को तो आगे नहीं लेके आते। वो बेचारी लव जिहाद का शिकार होती हैं। तो एक तरफ जहाँ एक वर्ग इतना मजबूत हुआ, वहीं दूसरा वर्ग बिल्कुल कमजोर हो गया। जो लोग धर्म की बातें करते हैं, आरएसएस में आते हैं या फिर बीजेपी से जुड़े, उन्हीं की बेटियां कहीं ना कहीं लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। तो इस गरुड़ पक्षी को मजबूत करने के लिए हमें बेटियों को, जननियों को, जो कि आने वाले समाज की आधारशिला है, सृष्टि चलाने की पीढ़ी है, उनको भी हमें आगे लेके आना पड़ेगा। समस्या किसी एक इंसान के साथ नहीं होती, सबके साथ होती है। तो मेरा ये पहला उद्देश्य था कि देखो पुरुष हैं, काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी चलानी, उन्हें कमाने दीजिए, लेकिन महिलाएं बिल्कुल निश्चिंत ना हो जाएं कि सिर्फ हमें घर में रहना है, शॉपिंग करनी,
लेकिन उतनी करनी है जितनी रिक्वायरमेंट है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचना है। अपने बच्चों को हम वो चीज बना के तैयार करेंगे। आज धर्म धर्म अहिंसा परमो धर्म करते करते आज हमारी पीढ़ियां नपुंसकता को प्राप्त हो रही है। जिस समाज ने महाराणा प्रताप जैसे योद्धा को जन्म दिया, जिस समाज ने झांसी की रानी जैसी देवी को धरती पर उतारा, जिस समाज ने शिवाजी जैसे हमें योद्धा दिए, आज उस समाज में अहिंसा परमो धर्म करके अगर हमसे कोई लड़ता है तो हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर हमारे साथ कोई गलत करके चला गया तो हम क्या कहते हैं उसको? शायद ये मेरे कर्म हो गए। क्या सच में हम इस लेवल तक आ चुके हैं कि कोई अगर हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम उसका जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ ये चीज कर रही है हमारे कर्म है? ये बात मैं आपको पता है इतना लंबा लेक्चर मैंने क्यों सुनाया? इतनी, क्योंकि देखो आप सब मुझसे इतने सीनियर हो और इतने ज्यादा एजुकेटेड हो। ये बात मैंने आपसे कल कही थी कि आपके सामने मुझे बात रखने में कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा था, कहीं मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं जो आपको बुरा लग जाए या फिर मेरी हैसियत ही ना हो। क्योंकि आप लोगों को समझाना मतलब सूरज में दिया दिखाने जैसा है। सच में ये पहली जनसभा ऐसी है जहाँ पे मतलब आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत ना बोलूं, क्योंकि आपको समझाना मतलब कि छोटे मुंह से बहुत बड़ी बड़ी बातें। लेकिन मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा करनी जरूरी है, जैसा कि सीए, क्योंकि काफी मेरा अपना संगठन है रूपवाहिनी के नाम से और दिल्ली से भी काफी लोगों से जुड़े हुए। तो जैसे मैंने पूछा कि आप सीए को लेके क्या सोचते हो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं लड़ेंगे, ऐसे कैसे भी कोई देश से द्रोह करेगा या कुछ भी। लेकिन कुछ है, बुरा मत मानना, पॉश एरिया के लोग ये कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं इन चीजों से। अगर वो फ्री दे रहा है डजंट मैटर, अगर वो कुछ हमारे लिए कर रहा है डजंट मैटर, हमें कोई मतलब नहीं, हमें जो ठीक लगे हम उसको वोट देंगे। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? अपने दिल पे रख के हाथ एक बार सोच के देखो, हम ये बात कैसे कह सकते हैं? क्या ये देश हमारा नहीं है? क्या हम हिंदू नहीं है? क्या ये सनातन धर्म हमारा नहीं है? क्या इसके प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? जो पुराने हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने कभी ये चीजें पढ़ी होंगी। 1857 की क्रांति किस तरीके से हुई? लोगों ने अपनी गर्दनें कटवाई थी, लोगों ने अपने बच्चे दांव पे लगाए थे, औरतों ने अपने सुहाग दांव पे लगाए थे, तब जाके हमें आजादी मिली थी। और आज वो आजादी इतनी सस्ती होगी हमारे लिए कि आलू प्याज और टमाटर के लिए हम उसको खत्म कर दे रहे हैं। क्या हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बाहर से, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अराजक तत्व, मैं किसी विशेष समुदाय की बात नहीं करना चाहूंगा, आप सब देख रहे हैं, आपके सामने हो रहा है। शाहीन बाग कौन सा यहाँ से दूर है? कालिंदीगंज हुआ करता था, शाहीन बाग हो गया, हमें तो पता ही ना। हम कह रहे शाहीन बाग है कहाँ? तो दिल्ली आते जाते रहते, कालिंदीगंज उठा के शाहीन बाग। तो क्या हमें सच में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में चल क्या रहा है? वो देश में रह के हमारे ही खिलाफ नारे लगा रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कैसे न दोगे आजादी, जिन्ना वाली आजादी, मोदी से लेंगे आजादी, योगी से लेंगे आजादी। मैं बीजेपी से नहीं जुड़ी हूँ, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ मोदी जो मैं केवल उसका गुणों का बखान कर रही हूँ। मैं अपने संगठन चला रही हूँ, मैं धर्म के प्रति जागरूक हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और पानीपत से डेली अप डाउन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मुझे मैं अब देखो, आपके विधायक बनेंगे, बीजेपी सरकार बनेगी, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मुझे क्या? मैं पानीपत से यहाँ क्यों आ रही हूँ? कुछ सनक है ना कि आज मैं ये कर रही हूँ, मैं दूसरों को प्रेरणा दे सकती हूँ, आप भी करिए। क्योंकि धर्म किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, धर्म सबका है, समाज सबका। तो धर्म के लिए खड़े भी सबको होना पड़ेगा। तो मैं तो सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगी, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, सीएए जो है किसी की नागरिकता छीनता नहीं है, ये नागरिकता देता। जब देश के विभाजन हुए थे, देश के टुकड़े हुए थे काफी समय पहले, तो जो वहाँ पे जिन देशों में अल्पसंख्यक हमारे जो लोग रह गए थे, बौद्ध थे, जैन थे, ईसाई थे, पारसी थे, यहूदी थे, जहाँ पे उन्हें अल्पसंख्यक होने की वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। अभी आप सुनते होंगे न्यूज रोज, कभी किसी की बेटी को उठा लिया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। तो इंसानियत के नाते मोदी जी ने एक कानून बनाया सीए, और इसको लेके आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बाहर हमारे जो लोग रह रहे हैं उनको वापस अपने देश में लेके आए, उनको देश की नागरिकता दें। तो इसमें बताओ क्या? अगर ये लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये चाहते हैं कि यहाँ पे कौन रहेगा, ये भी डिसाइड करेंगे ना यहाँ पे कौन रहेगा नहीं रहेगा। मतलब कि हमारे हिंदू भाई, हमारे समाज के लोग अगर दुखी हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अगर हम इसका विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं गद्दारी तो हम ही कर रहे हैं ना। आप ही बताओ, मोदी को कहते हैं मोदी गलत। अगर मोदी को कुर्सी का लालच होता, अगर मोदी को सत्ता का लोभ होता ना, तो जो उसने नोटबंदी करी थी वो कभी ना करता। कहते हैं पैसे वालों की, व्यापारियों की पार्टी है, नाश कर दिया व्यापारियों का, पैसे वालों का। तो
क्योंकि ज्यादा नोट तो उन्हीं के पास थे भैया, गरीब आदमी तो जस का तस। फिर उसके बाद धारा 370, कितना पुराना मुद्दा, राम मंदिर। हम लोग नारे लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष वाले कहते थे हाँ हाँ रामलला हम आएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दी, अप्रैल में आ रहे हैं, रख देंगे न्यूज और उसी टाइम पे रख देंगे। हम जात बरादरी में बटे हुए नहीं है, क्या हम सच में जात बरादरी में बटे हुए? भगवान ने वर्ण बनाए थे, जातियां नहीं बनाई थी, जातियां हमने खुद बनाई है तो। लेकिन देखो पांडव ने ये बात कही थी कि जब हमारी किसी बाहर वाले से लड़ाई, अगर हमारी आपस में लड़ाई होती है तो वो 100 है, हम 5 हैं, लेकिन सिर्फ बाहर वाले से अगर हमारी लड़ाई होती है तो हम 105 हैं। आज हमें वही चीज साबित करनी है। प्रभु देखो मेरी बात सुनो, मेरे को उतना ज्यादा छल प्रेम नहीं है बोलने का, क्योंकि नेता नहीं भाषण नहीं दे सकती, मैं सिर्फ अपने मन के भाव बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी, आप सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है, इस धर्म की लड़ाई को हारने ना दें। ये लड़ाई केवल बीजेपी कांग्रेस की या आप पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई आज की डेट में ना भारत और पाकिस्तान की हो चुकी है, या फिर ये कहिए कि देशद्रोहियों की और देशभक्तों की हो चुकी है। हमें ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि हम अपने निज स्वार्थ से ऊपर उठ के आज हम देश और धर्म के लिए तलवार नहीं उठा सकते, लड़ नहीं सकते, गर्दनें नहीं कटवा सकते, लेकिन वोट तो कर सकते हैं। उस आतंकवादी के सीने में एक गोली दागने के लिए बैलेट पेपर पे जाके कमल का फूल का बटन तो दबा सकते हैं। मैं मोदी की भक्त नहीं हूँ, लेकिन मोदी के कामों की भगत हूँ। जो काम मोदी ने करके दिखाया उन कामों की भगत हूँ। मैं बीजेपी की कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे आकर बीजेपी का व्याख्यान कर रही हूँ, लेकिन जहाँ मुझे पता है कि मेरे देखो जागरण होता है, किसी की शादी हो रही है तो बिना बुलाए कभी जाते हैं क्या? अगर मुंह से सुने बोला तो भी नहीं जाते, कहते कार्ड तो मुझे दिया नहीं, मैं कैसे चला जाऊँ, मेरा अपना स्टेटस नहीं है क्या? होती नहीं है चीज। लेकिन जब जागरण हो रहा होता है, कहीं माता का प्रवचन हो रहा होता है या कथा हो रही होती है तो सुनते हैं प्रभु की कथा हो रही है, हम जरूर जाएंगे, माता रानी ने हमें बुलाया तो हम जरूर जाएंगे। कहते हैं ना जिसके भाग होते हैं वही जाता है माता रानी की कथा में। तो ये भी तो प्रभु धर्म का ही काम हो रहा है ना, ये भी तो धर्म का ही काम हो रहा है। अगर मोदी जी हारते हैं तो क्या हम राम मंदिर बना पाएंगे? वापस जो दिया धारा 370 हटी है उसको लागू रख पाएंगे क्या? जो चीज पहले हो रही थी वो चीज दोबारा होगी। पढ़े लिखे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में क्या हुआ था, ये शुरुआत थी। जो चीज आज यहाँ हो रही है ना, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां पे भी, शुरुआत यहीं से हुई थी। अगर पाकिस्तान हारता था तो पत्थरबाजी कश्मीरी पंडितों के घरों में होती थी। लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, बीएसएफ आर्मी है, निपट लेंगे अपने आप से, सब निश्चिंत रहे ना। और फिर उसका क्या रिजल्ट निकला, रात रात सब घरों की लाइटें चली नहीं, केवल मस्जिदों की लाइटें जलती रही। मस्जिद में लाइट थी और वहां से एक बयान आया कि कश्मीर में सत्ता बनेगी कश्मीरी पंडितों के बगैर और कश्मीरी औरतों के साथ। मतलब कि वो दर्द ना बने, झेला नहीं है, लेकिन सच बताऊं मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ कि अपने बच्चों को छोड़ के जाने का मतलब क्या होता है। जो रह गए वो रह गए, खत्म हो गए, उनका पता ही नहीं उनके साथ हुआ क्या वो पैसे वाले नहीं थे? सबसे ज्यादा फ्रूट होता है वहाँ पे, पैसे वाले थे। मेरी फ्रेंड है स्पेन में रहती है, मुस्कान मदान, कहते हैं कि वो कश्मीर क्यों बताती है अपने बारे में कि उनके दादाजी कश्मीर के सबसे जो रईस होते हैं उनमें तीसरे नंबर पे थे, लेकिन वो बेघर हो गए। तो इसका ये नहीं है कि हम पैसे वाले तो हम बच जाएंगे, बल्कि सच पूछो ना हम लोग भी उनके टारगेट पे हैं, क्योंकि उन्हें एक बार में बल्क अमाउंट चाहिए, और बल्क अमाउंट कब मिलेगा? जब एक अच्छे बंदे को वो खत्म। तो कहने का मतलब लड़ाई केवल हमारे वजूद की नहीं है, लड़ाई केवल पैसे और गरीब की नहीं है, लड़ाई केवल टमाटर प्याज आलू की नहीं है, लड़ाई केवल समझदारी की नहीं है, लड़ाई यहाँ पे धर्म की है, लड़ाई यहाँ पे अपने आने वाले बच्चों को बचाने की है, लड़ाई यहाँ पे आने वाली पीढ़ियों को बचाने की है कि हम आने वाले समाज को देख क्या रहे हैं। हम निज स्वार्थ में उतने नपुंसकता को प्राप्त हो जाए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हम पे थूके और ये कहे कि काश कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कुछ करते, तो आज शायद हम भी खुली हवा में सांस ले पाते। अब भूल गए महाराणा प्रताप के उस त्याग को, जिसने अपने स्वाभिमान के लिए घास की रोटियां खाई लेकिन दूसरे की गुलामी बर्दाश्त नहीं करी। भूल गए उस झांसी की रानी को जिसने अपने दूध हुए बच्चे को अपनी पीठ से बांधकर रण क्षेत्र में कूद पड़ी थी, कोई जरूरत नहीं थी उसे थोड़ा सोना चांदी बांटती और कहीं भी जाके रह लेती, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए उसने एक दूसरे के आगे नतमस्तक नहीं, अपने घुटने नहीं टेके। उसके बाद गुरु गोविंद साहब जी, कैसे भूल सकते हैं हम उस शहीदी दिवस को? चारों बेटे, एक तो कोई बलिदान दाव पे लगा के दिखाओ, एक दाव पे लगा के दिखाओ, उन्होंने 4 के 4 लगा दी और माता गुजरी चली गई उनके साथ। उस ठंड में जब हम 3-3 जोड़ी पैरों में जुराब पहनते हैं, तो रजाई ओढ़ते हैं, हीटर चलाते हैं, उस ठंड में माता गुजरी खुली हवा में अपनी जान दे दी उन्होंने।
किस लिए? इस सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी पगड़ियां न्यौछावर कर दी उन्होंने हमारे तिलक बचाने के लिए। और आज उस बलिदान का हम ये श्रेय दे रहे हैं कि केवल आलू प्याज टमाटर के लिए और केवल छोटे छोटे जिसे बोलेंगे ना छोटे निज स्वार्थ के लिए उस धर्म को दांव पे लगाने के लिए खड़े हैं। क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? सच बताओ ना, मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि हम उन्हें बलिदानों पे भूल चुके हैं। अगर भूल चुके हो तो एक बार वापस 4 साहिबजादे फिल्म देखो। अगर भूल चुके तो वापस नजवाए हिंद पढ़ो। अगर भूल चुके तो 1857 दोबारा पढ़ लो और आपको पता लग जाएगा कि वो लड़ाइयां हमने कैसे लड़ी थी, कैसे जीती थी, करा क्या था हमने उनमें। इतने सस्ते मत लो। एक देखो मोदी की बात ऐसी है, वो धर्म ध्वजा लेके खड़ा है, वो निज स्वार्थ के लिए नहीं खड़ा, निज स्वार्थ के लिए नहीं खड़ा, वो सिर्फ धर्म की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है। उसके तो बच्चे भी नहीं है जो अपनी पार्टी का दायित्व किसी और को दे देगा। और सब पार्टी में तो है ना, जैसे ये कटेगा दूसरे को दे देंगे। तो क्यों हम बीजेपी के खिलाफ खड़े, क्यों मोदी के खिलाफ? मैं तो सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगी, वोट करने से पहले एक बार सब सोच लेना और बीजेपी को ही वोट देना। मैं केवल ब्रह्मदेव जी के लिए नहीं आई हूँ, मैं पूरी बीजेपी पार्टी के लिए आई हूँ, मोदी के लिए आई हूँ, अपने धर्म के लिए आई हूँ। तो यही बात कहकर मैं बात खत्म करना चाहूंगी। अगर कोई बात रहेगी हो तो आप सब समझदार हैं, कर सकते हो उसको। भारत माता का जयकारा लगाएंगे उतनी जोर से नहीं कि शाहीन बाग बोल जाए, उतनी जोर से कि केवल हम सब जाग जाए, क्योंकि शाहीन बाग वालों को तो हम उठा देंगे। सिर्फ बीजेपी की सरकार। भारत माता की वंदे वंदे।